का परमेश्वर पछता रहा है। अगर इतनी मस्ती चढ़ी है वीडियो बनाने की, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, उस पे बनाओ उस पे बनाओ। ओके, आज कुछ लोगों को ठीक करना है। आते हैं अब। आप सोचिए पाप ने परमेश्वर को कितना हिला दिया था, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पछता रहा है, खेदित हुआ, अपसेट हो गया, दुखी हो गया। यार ये क्या चल रहा है, किस मकसद से बनाया था, क्या हो गया है। ऐसा कर कर परमेश्वर खेदित हुआ है। और परमेश्वर को अब ये बातें देखने के बाद मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप सोचिए पाप ने परमेश्वर को कितना हिला दिया था। किसने? पाप ने। परमेश्वर ऊपर से किसी को नहीं देख रहा, एक ही चीज देख रहा है, पाप 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 पाप। उस वक्त में जितने भी थे नूह को छोड़कर सबको एक ही चीज से देख रहा है, ये पापी निकल रहा है, वो पापी निकल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ऐसा पाप को देखकर परमेश्वर हिल गया। परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं कुछ वचन रख रहा हूं आपके बीच में, इसकी कोई सीमा नहीं। मेरे साथ में बने रहें। आज परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है ना। अब आपको मैं वो मंजर दिखा रहा हूं जो वहां पे घटा था ना। मूसा ने टक 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 लिख दिया, आपने टक 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 पढ़ लिया, लेकिन आज हम डेप्थ में जा रहे हैं। आज हम गड्ढा खोद रहे हैं। जैसे वचन को मट्टी खोदते तो निकलता है ना, वैसे हम वचन को खोद रहे हैं। और आपके बीच में वो एंगल रख रहा हूं, वो टोटल सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, वो माहौल को क्रिएट कर रहा हूं कि परमेश्वर ऊपर से जब देखा मनुष्य को टोटल बिगड़ गए, तो परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है इसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी एक झलक यहां पे देखे। पहला यूहन्ना 3:6 पहला यूहन्ना 3:6 लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है। किसमें? परमेश्वर ने। वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। ना उसे देखा ना उसको जाना है। अब इसको देखो, पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शब्द को ध्यान दीजिए, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। बाप रे, मैं रिपीट कर दूं, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और आप सभी जानते हैं आरंभ से का मतलब क्या है। आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और फिर वचन 10 कहता है, 3 का, पहला यूहन्ना 3:10 कहता है, 1 जॉन चैप्टर 3:10 कहता है, इसी से परमेश्वर के संतान शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना ऊपर, जो भी पाप करता है वो किसकी संतान है? वो शैतान की संतान है। मैं सबसे बात कर रहा हूं। यीशु ने एक झटके में, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44, जॉन चैप्टर 8:44 में एक झटके में बाप बदल दिया। एक झटके में शास्त्री फरीसियों का बाप बदल दिया। उनको क्या लगा पता है? हम अब्राहम की संतान हैं, हम मूसा के वंशज हैं, हम अब्राहम के वारिसदार हैं। परमेश्वर ने बोला तुम लोग तो शैतान की औलाद। एक झटके में। और उसी को आज मैं बोलना चाहता हूं कि जब कभी भी तुम पास्टर्स, जब कभी भी तुम एवेंजलिस्ट, जब कभी भी तुम प्रॉफिट, बिशप, आप जो भी हैं, रेवरेंड, म्यूजिशियन, वर्शिपर, मुझ जैसे प्रचारक या बाइबल टीचर्स, आप जो भी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन 10% जिनको मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन 90% मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जब भी तुम पाप करते हो, रात में, दिन में, आते जाते, चलते बोलते, फोन पे, लैपटॉप पे, आपके लोगों से बात करते हुए, जैसे ही तुम पाप करते हो तुम्हारा बाप बदल जाता है। 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 और क्या बताऊं आपको। इसलिए लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। आपको, जीसस क्राइस्ट, आपको घमंड है ना कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, तो जिस रात तुम गलतियां करते हो उसी दिन तुम्हारा बाप चेंज हो जाता है। फिर कहे का प्रार्थना, आराधना, म्यूजिक, प्रचार, और ऊपर से कहते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर। ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरा बाप किसी और को बना लिया, मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या जो तेरी रक्षा करते बैठूं? वाह, सही। अब मैं सबको पूछना चाहता हूं, आप में से ऐसी हरकतें करते हो आप जब तुम्हारा बाप बदल जाता है, और ऊपर से परमेश्वर को कहते हो कि मत्ती की किताब 6वां अध्याय वचन 9 में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ऊपर से परमेश्वर ठप्प करके मारेगा, बोलेगा बेटा रात को बाप बदला, मेरे पास में अभी आ रहा है। हद होती है यार। जरा सोच के देखिए आपकी हरकतें क्या है। बीच में अब टाइट करने का टाइम आ गया। बीच में मुझे किसी ने वीडियो भेजा, और वो महाशय, मैं तो शुरू में बोल चुका यार, तुम लोगों को तो माफ किया हमने,
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो हमने माफ़ किया है, तुम बस जैसे तैसे स्वर्ग पहुंच जाओ, बस इतना कहूँगा। फिर वहाँ पे देखेंगे क्या होता है ना, कौन कितना है, कौन कहाँ गलत है, दूध का दूध पानी का पानी तो वहाँ हो ही जाएगा। बस यहाँ से ना वहाँ पहुँच जाओ। तो मुझे वीडियो भेजा, बोला कि डैनियल भाई एक विचित्र प्राणी है। उसने कहा अपने वीडियो में उम्र ज़्यादा है, उम्र वैसी ज़्यादा है आपकी सर, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, है ना, काम करो। तो वो वीडियो बनाता है, कहता है कि डैनियल राज सुधर जाओ, डैनियल राज सुधर जाओ। 27 साल पहले मेरे बाप ने बोला था, तभी बाबू बुलाते थे मुझे, बोला बाबू सुधर जाओ। मैं तब नहीं सुधरा बेटा, तब नहीं सुधरा मैं। मुझे एक ही ने सुधारा है और वो है सबका बाप यीशु। तो वो करेगा ना मेरी चिंता, वो करेगा ना मेरी चिंता। आपको क्या तकलीफ हो रही है सर? अब मैं बताता हूं कि उनको तकलीफ क्या हुई थी। मैंने पाप के ऊपर प्रचार किया था, पाप क्या होता है, पाप कैसे होता है, इन सब के ऊपर प्रचार किया था। तो उनको हो गई तकलीफ। अब मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन मैं लिमिट में रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मुझे पता है कि तुम क्या हो। तो उनको तकलीफ हो गई, बोला ऐसे कैसे प्रचार होता है। अच्छा, आते हैं फिर आपके पास भी, अब इसको देते हैं, फिर आते हैं उसके पास में। अब इसको देखें, कुछ 20 से 30 सालों से कुछ 20 से 30 सालों से 90% मसीह समाज ने पाप को हल्के में लिया हुआ है। शैतान ने प्रचारकों के प्रचार को डाइवर्ट कर दिया है। वापस रखता हूं इसको, कुछ 20 से 30 सालों में 90% मसीह समाज ने पाप को हल्के में लिया हुआ है। मैं वापस कहता हूं, किसको हल्के में लिया हुआ है? पाप को हल्के में लिया हुआ है। मुझे नीचे आप लोगों का कमेंट्स आते रहे, आपका जो भी रिप्लाई है ना वो आते रहे जी, देते जाइए। अरे वाह, सटीक आ रहा है एकदम जी, वाह। कुछ 20 से 30 सालों से 90% अमेरिका, यूरोप, एशिया, जापानीज कंट्री, दुनिया का हर कलीसिया की बात कर रहा हूं, हर डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं, हर एक की बात कर रहा हूं। कुछ 20 से 30 साल पीछे जाइए, पाप को लेकर मैसेज चेंज हो गया और पाप को हल्के में लिया जा रहा है। अरे चलता है ना, चलता है। रात को पिक्चर देखो, पिक्चर के गाने सुनो, टीवी सीरियल देखो और उल्टे सीधे पिक्चर देखो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और किसी के साथ में भी घूमो, क्या कहते हैं, शादी के पहले या शादी के बाद में आप जैसा चाहो वैसा जियो, गालियां दे दो, घूस में पैसे खा लो या ब्याज पे पैसे ले लो, ये सारी चीजें। आज मुझे एक फोन आया, भाई साहब शायद सुन भी रहेंगे, उनको विश्वासी बने मात्र 6 महीने हो गए। पता है उन्होंने क्या कहा? बोला डैनियल भाई मेरी पान बीड़ी सिगरेट की दुकान है, क्या मैं जारी रखूं? मैंने मना किया। फिर वो कहते हैं मैं ब्याज पे पैसे ले सकता हूं, मैंने मना किया। और फिर मैंने उनको कहा कि सर आप जहां से भी है, नाम नहीं लूंगा, आप जहां से भी है वहां के एक पास्टर का कांटेक्ट देते हैं, आप पहले प्रभु में बढ़िए। 5-6 महीने का बंदा वो व्यक्ति, देखो उसके अंदर चिंता कितनी है। अगर ये गलत है तो मैं कहीं नहीं कर बैठूं, वो गलत है तो कहीं मैं कर नहीं बैठूं। इसलिए उसने मुझे कॉल किया क्योंकि वो मेरी वीडियो देखता है, वो मेरी वीडियो देखता है। और उसने पूछा और मैंने उसको कहा सर ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं मेरी रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी है, दारू नहीं पीता लेकिन दारू की दुकान चलाऊंगा। तो तू दारू नहीं पीता, दूसरे को तुम नशा वाला बना दोगे। मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन सिगरेट बेचूंगा, तो तुम दूसरे को कैंसर वाला बना रहे हो, क्योंकि सिगरेट से कैंसर होता है। हद होती है यार। मैं ड्रग्स नहीं पीता लेकिन दूसरों के लिए बेचूंगा क्योंकि मेरी रोजी रोटी है। मैं वेश्या का काम नहीं करूंगा लेकिन वेश्या का काम करवाऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉथल कीपर। तो मतलब क्या हो गया? या तो इस पार या तो उस पार। आज एक और फोन आया था, आज टाइट करना ही है आप लोगों को। आज एक फोन आया था, पता है वो लड़का क्या बोलता है? पास्टर डैनियल मैं विश्वासी हूं कुछ सालों से, लेकिन गलत आदतें छूट नहीं रही है। मैंने आपको पता है उसको क्या बोला? मैंने बोला तू है ना टोटल यीशु को छोड़ दे, जाके संसार में मजा कर और मर के नरक जा, या पूरी तरह से छोड़ दे, यहां तकलीफ उठा, अनंत काल के लिए स्वर्ग में जा। आई होप कि उसको मेरी बात समझ में आई होगी और वो दूसरा ऑप्शन चुनेगा, दुख उठाकर स्वर्ग में जाना। तो वापस आता हूं, 20 और 30 सालों में 90% मसीह समाज ने पाप को हल्के में लिया हुआ है। अरे चलता है, अरे चलता है, अरे इसको कुछ भी बोलो चलता है, ऊपर बैठा है ना। अच्छा, और एक क्या बोलते हैं? परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। 1300 लोग देख रहे, बने रहिए।
परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करने वाला है ना। आप कैसे भूल गए कि परमेश्वर प्यार भी करता है? हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 30-31, जल्दी निकालो, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 30-31। परमेश्वर प्यार करता है, ये सच है, लेकिन साथ ही साथ क्या है देख लीजिए ना। क्या है मैं आपको बता दूं? जी अभी बताता हूं, जल्दी निकालना। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 30-31, 10 का 30-31। वाह, नेताजी डाल दीजिए। आई थिंक ये चल रहा है कि देखो यहां पे मेरे को स्टॉप बता रहा है। जी सुनीता साइगल कह रही हैं कि यू आर ओपनिंग द आईज ऑफ पीपल। थैंक यू सिस्टर, या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। कहाँ लिखा है? देखो लिखा है जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या लिखा है वचन 31 में? हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 31 लिखा है जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ठीक चल रहा है जी, आज टाइट करना है, आज टाइट करना है। तो लिखा है शैतान ने प्रचारकों के प्रचार को डाइवर्ट कर दिया है, मतलब उनके मैसेज को चेंज कर दिया है। डाइवर्ट कहां किया है वो भी बताऊंगा। तो लिखा है ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल प्रीचिंग वाला टाइप। परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको उन्नति देने जा रहा है। ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी की है ना। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है, आपको पासपोर्ट मिलने जा रहा है, आपको वीजा मिलने जा रहा है, आपका बिजनेस चलने जा रहा है। अरे बाप रे, फिर कहते हैं परमेश्वर इतना प्यार करता है आपको कभी सजा देगा ही नहीं। तो फिर वचन क्यों ऐसा लिखा पौलुस ने? जी देख रहे हैं आप, ये किसका काम है? लूसीफर का। और वो जो महाशय है ना जिसने कहा कि डैनियल राज सुधर जाओ, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर आपके हिसाब से मुझे ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे आपको तकलीफ हो गई। पाप के ऊपर मैंने प्रचार किया, सेक्स के ऊपर मैंने प्रचार किया तो आपको तकलीफ हो गई, तो फिर मैं पूछूंगा सर आप किसकी औलाद हो? जी आप किसकी औलाद हो? दिक्कत क्या है पता है? मैं इनमें घुसता नहीं हूं मैं इनमें नहीं घुसता। मैं चाहूं, जो कि मैं 20 दिन पहले करा था, 1 महीना पहले, माफ करें, मैं इनमें नहीं घुसता। मेरे पास इतना सारा काम है, मैं इनमें क्यों घुसूं? मुझे 2-3 लाइनें याद हैं, मैं बोल देता हूं, अपने मसीह मंथन के लोगों को भी थोड़ा तसल्ली होगा कि मुझे इस बात का एहसास है और हमको पता है हमको क्या करना है। वो कहते हैं कि मुझे लाखों कॉल्स आते हैं, लाखों लोग डैनियल राज से परेशान हैं। अब उनका जो वीडियो है उसको देखा हूं मैं 4 दिन हो गया। यार तेरे वीडियो पे तो 300-400 भी नहीं आए देखने के लिए, तेरे को लाखों लोग कहां से पता चल गए? हाँ कैसा होता है ना भैया, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना तो सबसे पहले खुद को देखना है कि मैं क्या हूं, है ना। या दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन क्या करूं नरेंद्र तुम जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूं। वापस आता हूं, डाइवर्ट कर दिया है। और डाइवर्ट कहां किया है? ब्लेसिंग की बात करो चर्च में, प्रॉस्पेरिटी की बात करो चर्च में, मोटिवेशनल टाइप की बातें करो चर्च में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अरे आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। और हम जैसे प्रचारक जब फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं या व्हाट्सएप पे हमारा लिंक पहुंचता है ना, तो ऐसे टाइप के कुछ लोग हैं 90% कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो। उसके बावजूद आप लोग भी देख रहे हैं, अभी 1300 लोग मुझे एवरी डे, कभी 13, कभी 12, कभी 14, कभी 15 हजार के नीचे तो मैं नहीं जाता हूं। तो मेरा प्रश्न है फिर मुझे देख क्यों रहे लोग? फेसबुक पे आपको अभी बता देता हूं प्रभु की महिमा के लिए, फेसबुक माफ करें, यूट्यूब पे हर 2 दिन में या हर 3 दिन में मुझे 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। 1000 लोग, अभी लेटेस्ट की बात है। 3 दिन पहले 1,11,000 था, अभी 3-4 दिन के बाद में 1,12,000 हो गया। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। वो छोड़िए, मुझे एवरी डे 10,000 लोग देखते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे 20,000 के ऊपर। ओके, मैं अगर गलत हूं, आप अपने चर्च को बोलते ना डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, तो फिर मैं पूछूंगा। मैंने तो आपको शुरू में कहा आज मैं कुछ लोग को टाइट करने आया हूं और मुझे करना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर आप जो खुद को कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपकी वीडियो को कितने लोग देखते हैं? आप जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव आते हो तो आपको कितने लोग देखते हैं? फिर मैं भी ये पूछूंगा। तो ये सब में ना पड़िए, परमेश्वर की कलीसिया एक है, हम सब का बड़ा पास्टर यीशु है, हम सब आपस में भाई बहन हैं, यूनिवर्सल कलीसिया है। हम सबको एक ही छतरी के नीचे खड़े रहना है, जिसको कहते हैं न्याय की छतरी। परमेश्वर वहां पे भी हमको भी पूछेगा, आपको भी पूछेगा, हम सबको पूछेगा। तो फिर ये वाली बातें क्यों?
इसको मत सुनो, उसको मत सुनो। हाँ, अगर कल्ट है ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान, कोरिया वाला और इल्यूमिनाटीज, अगर ऐसा कल्ट है तो मैं खुद कह रहा मत सुनो, और मैं तो उसमें नहीं हूं। हद होती है यार। तो क्या है ये जलन? ये क्या है मसीह मंथन वालों, जलन? और एक बोल देता हूं, आज तो टाइट करने आया तो बोल ही देता हूं। आपको शायद नहीं पता है कि कुछ 5-6 महीनों से, जब से कोरोना वायरस और जब से लॉकडाउन भारत के अंदर हुआ है, आप सभी जानते हैं कि जितना इंपैक्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इस मैसेज या ऐसे मैसेजेस जो डैनियल राज का पेज या मसीह मंथन का पेज से जो भी आपको मिल रहा है, आप खुद ही इस बात के गवाह हैं। क्या इंपैक्ट डाला है? परमेश्वर के लोग नजदीक आए हैं, परमेश्वर को जाने हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े हैं, पाप से बाहर निकले हैं, क्या कहते हैं, गंदगी से बाहर निकले हैं, परमेश्वर के नजदीक आए हैं, परमेश्वर के प्यार में बढ़े। तो फिर मैं गलत कहां पर हुआ? हाँ, अब चाहिए जवाब। और ऐसे ऐसे प्रचार होते हैं, टर्निंग वाटर इनटू स्वीट वाटर, ये भी देखा है मैंने, वीडियो आपको भी पता होगा। कहते हैं कि पानी को मीठा पानी बनाएंगे यीशु के नाम से। चलो इसी को लेता हूं, ठीक है। यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि पानी मीठा हो जाए, जैसे कनान में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 8, मैथ्यू 16:8। अब आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। आई होप सो वही होना चाहिए, आई होप सो वही होना चाहिए। थोड़ा बर्दाश्त करो आज जी। मैथ्यू 16, एक सेकेंड। एट का 16 देखो, 2 मिनट दीजिए, बीच में आता है ना, पढ़ रखा होता है मैंने, लेकिन आपका कमेंट चलते रहना चाहिए, हार्ट वाला, थंब वाला, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे लोग लूसीफर की औलाद है, बिल्कुल सही है। हाँ, मिल गया। मैं आपको बताऊं, वचन 16, 8 का 16, नॉट 16 का 8, मैथ्यू 8:16। अब देखो पहला क्या हुआ, लिखा है कि जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उनमें उसने उन्हें आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अब वचन 17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो यीशु के जितने भी चमत्कार है ना, एक पर्पस के साथ हुए हैं। यीशु के जितने भी चमत्कार बिल्कुल परमेश्वर की योजना के साथ कैलकुलेट करके हुए हैं। यीशु का मुर्दा जिलाना, यीशु का अंधों को आंखें देना, यीशु का घोड़ियों को ठीक करना, पानी का दाखरस बनाना, यह सब कुछ यीशु की प्रोफेसी को पूरा करता है। तो मेरा प्रश्न है, आज चमत्कार नहीं होते? होते हैं। क्या यीशु चमत्कार नहीं करता? बिल्कुल करता है। हम सबके साथ चमत्कार एवरीडे होते हैं, आप करो मैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्यों कहते हो कि जैसे यीशु ने दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया, आज मैं पानी को मीठा बनाता हूं? कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? नकल क्यों कर रहे हो? अगर परमेश्वर चमत्कार करता है तो उसके पीछे कारण होता है। हद हो गई यार। जब परमेश्वर कोई चमत्कार करता ना तो उसके पीछे कारण होता है। लिखा ना भाई, यीशु ने जितने भी चमत्कार किए वो इसलिए किए ताकि भविष्यवाणी पूरी हो। उसके पीछे मकसद है। आप मुर्दे जिंदा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकसद होना चाहिए। आज भी अगर आप पानी को मीठा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन मकसद। और किसके बीच में बना रहे? जो पहले से उद्धार पाकर बैठे हुए, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, जिनके पास पवित्र आत्मा पहले से, तुम उन्हीं के बीच में तमाशा कर रहे हो। यार पानी को दाखरस बना दिया मैंने, क्या गजब का बात है। और उसकी वीडियो मेरे पास में है, मैंने तो उनको बोला हुआ, वो बात अलग है जी। अब इसको देखो, पैसे आएंगे पॉकेट में, मैसेज डाइवर्ट हो गया है, पैसे आएंगे पॉकेट में। मेरे साथ आखिर तक बने रहना जी। डाइवर्ट हो गया, बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, थैंक यू। मैसेज डाइवर्ट हो गया, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल, टर्निंग वाटर इनटू स्वीट वाटर, और ये रहा पैसे आएंगे। कितने वीडियो से यूट्यूब पर। परमेश्वर का दास अफ्रीका से आया है, आपके पॉकेट में 2000 के नोट है, वो डबल हो जाएगी, 500 की डबल हो जाएगी, 200 की डबल हो जाएगी। इसको कहते हैं फर्जी। क्योंकि सरकार जो है ना, रिजर्व बैंक वाले, वो एक ही नोट 2-2 नंबर का नहीं छापते, एक ही नंबर होता है। तो अगर प्रश्न है, अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो फिर वो डुप्लीकेट कैसे हो रहा है? या तो डुप्लीकेट होगा, अलग अलग नंबर होना चाहिए, तभी वो अच्छा नोट है, असली है। लेकिन परमेश्वर डबल करेगा कैसे? रिजर्व बैंक में से जाकर निकाल के आपके पॉकेट में डालेगा। क्या मूर्खता वाली बात करते हो यार। ये सब नहीं सोचते अपनाने से पहले ये डॉक्ट्रिन को।
कैसे कर सकता है? मछली का हो सकता है 5,000, रोटी का हो सकता है 5,000। ये मैं मानता हूं क्योंकि कोई माँ रोटी बनाते वक्त रोटी के ऊपर थप्पा छप्पा नहीं मारती है। रोटी 1, रोटी 2, रोटी 3 सरकार मारती है नोट पे नंबर के हिसाब से। मछली पे कौन सी माँ मछली को पैदा करके बेचती है? 501 मछली, 502। कम ऑन, हद होती है यार। सोच के देखिए आप लोग कहां चले गए। तो डाइवर्ट हो गए, और ये डाइवर्ट किसने किया है? लूसीफर। और इनको पाप का प्रचार पसंद नहीं है। अब जोर का झटका धीरे से। ये है यीशु जी और ये है पतरस। यीशु जब प्रचार करते थे, रखूंगा, यीशु जब प्रचार करते थे, पतरस जब प्रचार करता था, पौलुस बाबा जब प्रचार करता था, इन सब का टॉपिक क्या होता था? पढ़िए, बाइबल पता चल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, जाकर बाइबल को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इन सब का टॉपिक क्या होता था। यीशु ने प्रचार नहीं किया मेरे पास आओ तुमको नौकरी दूंगा, मेरे पास आओ तुमको खाना दूंगा, बल्कि यीशु ने यह कहा लूका 14:26 में, यीशु ने कहा कि जिसको भी मेरे पीछे आना है, अपने खुद का, माता का, पिता का, संसार का इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना। यह होता था यीशु का प्रचार। पतरस ने क्या प्रचार किया? प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 38 में वो कहता है कि जिसको भी यीशु के पीछे आना है अपने पापों से तौबा करे। और पौलुस बाबा का तो गजब है। पौलुस कहता है अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि तुम पाप करते बैठो। पढ़िए रोमियो 8:1 जल्दी से देना। इसलिए नहीं कहता है 6:1 रोमन 6:1 आई होप सो। ऐसा कहता है इसलिए नहीं मिला अनुग्रह कि हम पाप करते बैठे। हाँ ये देखो, इसलिए नहीं मिला ना सर। तो क्या, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? यह था उसका प्रचार। ऐसा करता था पौलुस प्रचार, ऐसे करते थे यीशु प्रचार, ऐसा करता था पतरस प्रचार। इनके प्रचार में मिलावट नहीं होती थी। पसंद है तो सुनो, नहीं है तो बाय बाय। होती है यार। थोड़ा सोच के देखिए आजकल कहां चले गए। कुछ 20 से 30 सालों में मैसेज चेंज हो गया है और टोटल डाइवर्ट हो गए हम लोग। डाइवर्ट किस में हो गए? इन सब चीजों में, इन सब चीजों में। और पसंद भी आता है। 1 तिमोथी 4:1 पर निकालो जल्दी से। जी हम डाइवर्ट हो गए। जो अच्छा लगता है वो सुनेंगे। हमको ऐसे प्रचार मत दीजिए जहां पाप का जिक्र होता है। मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है, मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। क्या लिखा देखो, ऐसा लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसी बातें यहां पर हो रही हैं। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए। इसी का 2 तिमोथी 4:1 भी निकालना। ये हो गया एक। दूसरा देता हूं, क्या लिखा है देखिए, आपको भी समझ में आएगा। जितने अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि इन सब वचनों को फॉलो करिए। लिखा है, ये नहीं, क्योंकि ऐसा समय, हाँ वचन 3 2 तिमोथी 4:3 लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा। और ऑलरेडी आ गया। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। उपदेशक बटोर लेंगे। इसका मतलब क्या है? डैनियल राज का वीडियो मत सुनो, डैनियल राज का प्रचार मत सुनो, व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे कुछ भी उल्टा सीधा वीडियो बनाकर। मेरा एक प्रश्न है यार, ये लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। आप लोगों को मेरे से बात करने में क्या तकलीफ है? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कॉल आया था, इसका उसका कॉल आया था। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो मूर्खता का वीडियो बना रहा है उनको कॉल करने के बजाय मुझे कॉल करो ना। मेरे प्रचार से तकलीफ होती है ना आप लोगों को, तो मुझे कॉल करो। क्या तकलीफ है? मैं तो नंबर बांट के घूम रहा हूं, मैं तो नंबर बांट के घूम रहा हूं ना। मैं वापस कहता हूं, मसीह के बच्चे हो ना, परमेश्वर के बच्चे हो ना, ईमानदार रहो। अगर दम है ना यहां पे तो पीठ पीछे बात नहीं करोगे। अगर दम है ना यहां पे तो ऐसी उल्टी सीधी वीडियो नहीं बनाओगे। अगर दम है ना यहां पे तो परमेश्वर का जो भी सेवक है, वो चाहे डैनियल राज हो या मुझ जैसे 10% जो खरा प्रचार करते हैं, आप उनको कॉल करके पूछोगे कि सर आपका ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगा, हमको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए। बैठ के बात करो ना, ये होता है तरीका। तुम वहां से एक अलग वीडियो, फिर उसका अलग एक, तुम क्या कर रहे हो? तुम मसीह समाज में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। यूथ क्या सीखेंगे? अविश्वासी क्या सीखेंगे बताइए? और उनको क्या मैसेज जा रहा है कि इनके बीच में ही यूनिटी नहीं है, फिर ये हमको क्या प्रभु का प्रचार करे? ये मैसेज नहीं जाएगा। तुम लोगों की मूर्खता के चलते ये काम हो रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि आज थोड़ा टाइट करूंगा। तो जिसको भी मेरे प्रचार से तकलीफ है, खुलेआम मैं तो कह रहा हूं, कॉल करिए। मैं इसी शूटिंग रूम में बैठा रहता हूं 2 से 6 बजे तक। यू मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। और बस एक ही शर्त है,
वचन से बात करना, दैट्स इट, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, ये समझा चुका हूं। इन सब का टॉपिक क्या होता था, लिखा है, पढ़िए बाइबल, पता चल जाएगा। यीशु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया, मैं समझता हूं इसको बताकर समाप्ति पे जाऊंगा। यीशु ने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा, जरा देखना चाहोगे? इधर देखिए, लिखा है यूहन्ना का 16:8 में, इंग्लिश निकालो, केजीवी या एनकेजीवी जो भी है, लिखा है यूहन्ना 16:8 में, और लिखा है वह आकर, वह कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा है वह आकर संसार को, लिखा है पाप, ये देख लीजिए, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश वर्ड है कन्विक्ट करेगा। पढ़ो 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 पढ़ो, सलोमी पढ़ो। And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. ये जो शब्द है ना, रिप्रूव, इसको कहते हैं कन्विक्ट, इसको कहते हैं निरुत्तर, इसको कहते हैं एहसास, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा किसी भी प्रचारक को जब उठाएगा, मुझ जैसे, आप जैसे, जो मसीह मंथन के लोग हैं, उन सबको जब उठाएगा ना, तो पाप का ही प्रचार देगा। क्योंकि आज पूरा संसार पाप में, जैसे नूहा को दिया था कि प्रचार कर, नूहा क्या कहते हैं, इनको बता मैं क्यों छिड़ा हूं, मैं क्यों अपसेट हूं। एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन कहता है कन्विक्ट है, थैंक यू ना। वापस कहता हूं, उस वक्त में मूसा ने क्या प्रचार किया, मूसा ने क्या लिखा, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। एक ही टॉपिक, पाप। तो अब जरा ध्यान से सुनो, मजा आएगा। 1300 लोग अभी भी कनेक्टेड हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों के धीरज का, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा किसी को मैसेज देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने बोल दिया, तो क्या ब्लेसिंग का टॉपिक देगा आपको, प्रोस्पेरिटी का टॉपिक देगा, मोटिवेशनल का टॉपिक देगा, आपका पानी स्वीट बन जाए, आपके पॉकेट में पैसे आ जाए, ये देगा? मैं आपको पूछ रहा हूं सर, ये देगा? कैसे बताऊं? देखो, यीशु ने साफ कह दिया, मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 में उसने कहा, पहले मेरे राज्य की खोज करो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। ये है ना कॉन्सेप्ट। हम भाग रहे ब्लेसिंग के पीछे, कभी ये सेवक से प्रार्थना, पास्टर जी प्रार्थना करो, ठपाक, सब प्रभु के दास प्रार्थना करो, ठपाक। इतना सर पे हाथ रखवा लिया है कि तुम्हारे सर के बाल चले गए, तुम गंजे हो गए हो। हद होती है यार। सोच के देखिए आपका और हम क्या कर रहे हैं आज मसीह समाज में। यह नहीं था प्रचार पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का प्रचार था पाप, कन्विक्ट करना। आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको वापस बता दूं। हम सब जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो परमेश्वर एक ही चीज पूछेगा। मैंने सिक्का दिया था, याद आ गया? मत्ती का किताब उसका 25 अध्याय वचन 13-14 से आगे यीशु पूछेगा, मैंने सिक्का दिया था, उसका डबल किया? मैंने सिक्का दिया था, उसका 10 और 4 किया? मैंने सिक्का दिया था, उसका 2 किया? तो जिसने 2 नहीं किया ना, उसकी खूब पिटाई, उसकी खूब पिटाई। क्यों? मैंने नहीं किया। जिस मकसद के लिए सिक्का दिया था मैंने नहीं किया। जिस मकसद के लिए तुमको दान दिया ना, वो मकसद को पूरा करो। जिस मकसद के लिए सेवा दिया ना, वो मकसद पूरा करो। जिस मकसद के लिए तुमको पवित्र आत्मा दिया ना, वो मकसद पूरा करो। जिसके चलते तुम्हारा अभिषेक हुआ है, पहला यूहन्ना 2:27, उसको पूरा करो। ये नहीं करने के लिए बुलाया, ये वाला ये सब करने के लिए नहीं बुलाया। आशीष किसको चाहिए? जीसस क्राइस्ट। 40 साल क्या मांगा लोगों ने मूसा से? आशीष दे, आशीष दे। परमेश्वर क्या कहता है? इनको आशीष देकर, पानी पिलाकर, ऊपर से मन्ना गिराकर, मटन खिलाकर, कांदा खिलाकर, लहसुन खिलाकर, जानवर से बचाकर, फिलिस्तीन से बचाकर सबको लेकर जा रहा था। लेकिन इब्रानियों की किताब, अगर मैं गलत नहीं हूं, अध्याय 13:3 में वो कहता है, मैं इनसे खुश नहीं हूं, मैं इनसे खुश नहीं हूं। पहला कुरिन्थियों 10:1 से निकालो, मैं इनसे खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज थोड़ा टाइम हो रहा है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। जी, उर्मिला गिल जी बोल रही हैं, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लाओ इधर लाओ। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 10:1 लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों में अनजान रहो कि हमारे बाप दादा बादलों के नीचे थे, सबके सब समुद्र में पार हो गए, वचन 2, और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, वचन 3, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, वचन 5, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। क्या बात कर रहे हो यार?
तुम यहाँ ब्लेसिंग खिला रहे हो, तुम यहाँ प्रीचिंग कर रहे हो प्रोस्पेरिटी की, तुम उनको उत्साहित कर रहे हो, उनके पानी को मीठा कर रहे हो, उनके पॉकेट में 2000 5000 का नोट, 2000 1000 का तो बंद हो गया, 200 की नोट डलवा रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इनसे खुश नहीं हूं, मैं ऐसे प्रचार से खुश नहीं हूं, मैं ऐसे प्रचार से खुश नहीं हूं, मैं अगर खुश हूं तो ऐसे प्रचार से, क्योंकि ये सब ऐसा प्रचार करते थे जो पवित्र आत्मा ने उनको दिया था, पाप से निरुत्तर कन्विक्ट करना संसार को। यह प्रचार कहां है बताइए? अब जितने मसीह मंथन के लोग देख रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं ना मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या लेके चल रहा हूं, यही। और मुझे खुशी है आज कम से कम मुझे लगता है कि 1980 के आसपास 2000 कभी भी हो सकते हैं, इतने सदस्य पूरे दुनिया से, और वो भी ब्रीफिंग के साथ, ऐसे डॉक्ट्रिन, उल्टे सीधे डॉक्ट्रिन जिसको जिब्रिश कहते हैं, ऐसे सबको कट करके बराबर कांट छांट के हमने ग्रुप में रखा है, क्योंकि ऐसी सेना, ऐसे लोग, ऐसे दाऊद, ऐसे प्रभावशाली लोग तैयार करना चाहते हैं। उस वक्त में नूह था, आज भी परमेश्वर नूह के लोगों को तैयार करना चाह रहा है। बस मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन यह वचन दिखाकर तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। पछताता हूं शब्द है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं इनसे चिढ़ गया हूं, मुझे दुख है इस बात का, और मुझे ये लोग पसंद नहीं है। और तब जाकर जो मैं कल बात करूंगा कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है नूह। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। वचन 8 से कल शुरू करूंगा, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मैं यहां से कल शुरू करूंगा। आज का कैसे लगा आप लोग मुझे प्लीज बताइए। आज कईयों को टाइट किया है, इसको खूब वायरल करिए, खास करके इस प्रचार को खूब वायरल करिए, और वो जो विचित्र प्राणी है ना उसको भी फॉरवर्ड करिए, और ऐसों को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतानों में सबको पता चल जाए। और मैं वापस कहता हूं, मैं सबको कहता हूं, मसीह मंथन को भी कहता हूं, मेरी मिनिस्ट्री को कहता हूं, और जो लोग पसंद करते हैं उनको कहता हूं, जो लोग पसंद नहीं करते उनको कहता हूं, मित्र है उनको कहता हूं, शत्रु है उनको कहता हूं कि डैनियल राज इसी तरीके से प्रचार करता रहेगा। मैं सिर्फ एक ही के बाप से डरता हूं, जो सबका बाप है, मेरा बाप है यीशु मसीह। बाकी कोई भी माइकेल आ जाए नहीं डरूंगा, एक ही बाप से डरूंगा, और वो है यीशु मसीह। 100 साल जिंदा रहने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं, 100 साल जिंदा रहने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। जब तक वो चाहेगा तब तक अपनी गाड़ी चलेगी। बाकी नमस्ते, कल ठीक 8 बजे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह। थैंक यू।